मात्र 2 मिनट में मैंने एक डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कम कर दिया। इस रीडिंग से इस रीडिंग तक, वो भी बिना किसी डाइटिंग का, बिना किसी मेडिकेशन का या बिना किसी हर्बल उपाय का, बिना किसी नुस्खे का। आज मैं आपको यह लाइव दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप कहीं भी रहें, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों, या एक जगह बैठे रहते हों, या आप बिछावन पर लेटे हुए हों, या आप ऐसे जगह गए हो जहाँ पर आपको कुछ खाना खाना पड़ रहा है, आपको टेंशन हो रही है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, अपने ग्लूकोज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मात्र यह 2 मिनट का उपाय कर लीजिए और आपकी ग्लूकोज़ लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि कंट्रोल हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन हूँ और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की जो यह जानकारी है, यह साइंस बेस्ड जानकारी है और यह मैंने खुद भी प्रयोग किया है, इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे करने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा और इससे शरीर में ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी यह काम करेगा। यह ना ही सिर्फ डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए अच्छा है, ये जिनके शरीर में कमज़ोरी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, बार-बार बीमार हो जाते हैं, शरीर की ताकत बिल्कुल चली गई है, एनर्जी लो रहती है, रात को नींद अगर नहीं आती है, रात में हाथ-पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, या अगर आपको हाथ-पैर में सुनपन रहता है, बार-बार आप रात को उठते रहते हैं, किसी भी कारण से स्ट्रेस रहती है या हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है, हर व्यक्ति इसे कर सकता है और इसके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक डेमो देकर कि कैसे आपको ये एक्सरसाइज को करना है, वो भी अपने घर में ही। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे लिख कर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं काफ मसल्स मूवमेंट। ये हमारी शरीर में ना ही सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए फ़ायदेमंद है, कंट्रोल करने में मदद करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस से भी बचाता है, और अगर आपको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट साफ़ नहीं रहता है, उसमें भी मदद करता है। ये हमारी आंतों में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती हैं, जिससे खाना अच्छे से पचता है और गंदगी बाहर निकलती है शरीर से, उसको बढ़ा देता है, जिससे वापस से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, गैस, बर्निंग ये सब भी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही यह एक्सरसाइज आपको मदद करती हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। कैसे? तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज़ सबसे पहले जाकर कहाँ पे स्टोर होता है? हमारी काफ मसल्स में, यानी कि पिंडलियों में। अब यह पिंडलियों में जो ग्लूकोज़ इकट्ठा रहता है, क्यों इकट्ठा रहता है? क्योंकि वो हमें एनर्जी देगा, ताकत देगा। लेकिन वो ताकत तब तक नहीं देगा जब तक हम थोड़ी बहुत मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी कि चलते नहीं हैं। इसीलिए काफ मसल्स स्ट्रेच एक्सरसाइज का नाम है। यह बहुत आसानी से आप कुर्सी पे बैठे-बैठे या फिर कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो भी कर सकते हैं, लेटकर या कैसे भी इसे कर सकते हैं। जैसे ही आप काफ स्ट्रेच करते हैं तो ये वहाँ पर इकट्ठा ग्लूकोज़ आपको एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट सेल्स नहीं बनने देता है, जिससे आपको ताकत भी मिल जाती है और मोटापे से भी आप बच जाते हैं, और इंस्टेंट आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होता है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम रीडिंग देख लेते हैं। तो अभी ब्लड की रीडिंग जांच करने पे इतनी शो कर रही है। अब एक्सरसाइज के बाद हम देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ हर्ब्स भी बता दूंगी, कुछ मसाले जो घर में ही मौजूद हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जो आपको मदद करेंगी डायबिटीज़ कंट्रोल करने में या इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी। अगर आपका सवाल है कि क्या खाना खाने के बाद करना है या पहले करना है, तो खाना खाने के बाद आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और इसका कोई वक्त नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आप बिछावन पर लेटे हुए हैं तो आपको कैसे करना है? बिछावन पर लेटकर अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी टांगों को ऐसे सीधा रखेंगे, दोनों टांग को, और जो ये होती है ना, एक बार टांग उठाना, ये जो मसल्स होती हैं इसे हम काफ मसल्स बोलते हैं। ये वाला मसल जो होता है, आप इसे छू कर देख सकते हैं, ये काफ मसल्स होती हैं, और इसे हम पिंडलियाँ भी बोलते हैं। हमें यहीं पर ग्लूकोज स्टोर रहता है, तो इसी ग्लूकोज को फैट बनने से रोकना है और यह डायबिटीज़ में, यानी कि खून में मिलने से रोकना है। तो इसके लिए बड़ा ही आसान उपाय है। सबसे पहले बिछावन पर लेटे-लेटे आपको कैसे करना है, तो आप अब क्या करना है कि अपनी टांग को आराम से सीधा रखें और रिलैक्स रहें।
सबसे पहले अपने यहाँ पर जो पंजे हैं उसको अंदर की तरफ खींचें और जो आपकी हील है, एड़ी है, उसको ऐसे ही रखें। अंदर की तरफ पंजे खींचना है। जब आप अंदर की तरफ पंजा खींचेंगे तो आपकी काफ में यहाँ पर स्ट्रेच लगेगी, यानी कि हल्का सा खिंचाहट महसूस होगी, और ये खिंचाहट बहुत ज़रूरी है। आपको खिंचाहट महसूस हो रही है? हाँ बोलो। ओके, तो फिर ऐसे अपनी उंगलियों को यहाँ पर खींच कर रखना है। कितनी देर तक खींच कर रखना है? तो मात्र इसे आप मन में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। अब धीरे से इसे रिलैक्स कर देना है, ऐसे रखना है। वापस से आपको फिर से अंदर की तरफ खींचना है। आपका घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। अगर आपको घुटना मुड़ रहा है और यहाँ स्ट्रेच महसूस नहीं हो रहा है तो ये काम नहीं करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब छोड़ दें, रिलैक्स कर लें। सेम इस पैर में भी आपको करनी है। लेटे लेटे अंदर की तरफ आप ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रेच लगनी चाहिए 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने जल्दी जल्दी किया, आप 10 सेकेंड्स करें और फिर सीधा। इस तरीके से आप अलार्म लगा लें और 2 मिनट तक लगातार इसे आपको करना है। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी आपको करने में, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जब इस तरीके से खींचते हैं इस तरीके से, तो थोड़ा सांस भी, अगर ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, यानी इनहेल करना है, और जब रिलैक्स करेंगे तो एक्सहेल करना है, यानी कि सांस को छोड़ देना है। तो ये ज़्यादा फायदा करेगा। और आप इसे सोने से पहले भी कर सकते हैं जब बिछावन पे जाते हैं, और उठने के बाद भी बिछावन से आप ये करके उठेंगे तो आपको एकदम से क्रैम्प नहीं लगेगी और दर्द भी नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। इसके लिए अपने पंजों पे, यानी कि उंगलियों पे, अपने टांग को ऊपर उठाइए ऐसे, और अपनी हील ऊपर रखिए इस तरीके से। आप मैं इस तरीके से अपना करके दिखा रही हूँ, ऐसे ऊपर, और फिर 10 सेकंड के लिए उठाइए और फिर धीरे से नीचे रख दीजिए। नीचे ऐसे ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको भी करना है, और फिर नीचे। ठीक है, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा सकती हूँ। पैर को टेढ़ा करके नहीं करना है, सीधा करके ही करना है। चलो 1, शुरू हो जाओ। पंजों पे पैर उठाओ, हील ऊपर होनी चाहिए, और फिर नीचे। 10 सेकेंड हो गया, नीचे रखो फिर से पैर, फिर से पैर उठाना है पंजों पे, और फिर नीचे पे रखना है। यहाँ पे स्ट्रेच महसूस हो रही है जी? ओके, तो इसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आप करके दिखाएं कैसे करना है। आप थोड़ा इधर घूम जाएं ताकि दिख सके लोगों को। यहाँ पे ऐसे घूम जाए। हाँ, अब करें। 10 सेकेंड काउंटिंग करनी है। आप कोई चीज़ का सपोर्ट लेकर पकड़ के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। फिर नीचे रिलैक्स। फिर से दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स, रिलैक्स। इस तरीके से ही आपको इसे करना है। आप चाहे, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, पकड़ के सपोर्ट लेकर आप कर सकते हैं ताकि आप गिरेंगे नहीं, इस तरीके से। और ये बहुत ही आसान है, इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं और कहीं बाहर भी आप इसे कर सकते हैं। 2 मिनट लगातार इसको करना है आपको। 2 मिनट मैंने करवाया है। खड़े होकर करेंगे तो जल्दी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगी। और फिर रीडिंग देखते हैं, तो आप देख सकते हैं रीडिंग में कितना फ़र्क दिख रहा है। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि क्या इसे तीनों तरीके से करना है। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, बिछावन पर लेटकर, खड़े होकर या कुर्सी पे बैठकर इसे कर सकते हैं। और 2 मिनट कम से कम आपको करना होगा, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। अब हम जानने वाले हैं, वो सबसे नंबर पे आती है मोरिंगा। मोरिंगा को हम सहजन भी बोलते हैं, और मोरिंगा का पाउडर आप 1 ग्लास गुनगुना पानी में मिलाकर 1 चम्मच पाउडर को आप ले सकते हैं। कब लेना है? तो शाम के वक्त इसे लीजिए, जब आपको बहुत भूख लगती है। उसके बाद आप किसी दिन जो सेलोन सिनामन आती हैं, दालचीनी जिसे बोलते हैं, सेलोन जिसे श्रीलंका की दालचीनी होती है, वही खरीदिए। पतली लकड़ी से बनी होती हैं। इसका आपको 1 इंच का टुकड़ा क्या करना है कि खाना जब आप खा लेते हैं उसके बाद 1 ग्लास गुनगुना पानी में 1 इंच के टुकड़े को कूट कर उसका पाउडर बना के रखिए और उसमें मिला दीजिए। उसके बाद आप उस पानी को पी जाएँ। ये दोनों कैसे काम करेंगे? ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जब इंसुलिन ग्लूकोज़ को हमारे सेल तक नहीं पहुंचा पाता है, तो हमें शरीर में काफ़ी कमज़ोरी लगती है, चक्कर आता है और एनर्जी ही नहीं रहती है, शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, सिर घूमता है, हाथ-पैर में, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो उसमें आपको यह बहुत मदद करता है, और ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में भी यह बहुत मदद करता है। इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हर्बल उपाय है। ये आपकी लाइफ़स्टाइल में शामिल करने वाली चीज़ें हैं। ये कोई दवाई नहीं है कि आपने इंस्टेंट खाया और रिज़ल्ट मिला। ये आपको रोज़ ही बदल-बदल के इसको
लेते रहना है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ या इंसुलिन रेसिस्टेंस की जो केसेज़ हैं वो हमारे भारत में या इंडिया में ही निकल रही हैं। इसीलिए हमें छोटे-छोटे उपायों से लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा अभ्यास करके और थोड़ा बहुत टहलना शुरू करके इसे अवेयरनेस को फैलाना है और इसे कंट्रोल करना है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये हर लोगों तक पहुँच सके, हर घर तक पहुँच सके और उनमें यह जो परेशानी हो रही है वो दूर हो सके। अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।